गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है गति। इस चैप्टर में जितने भी अंकांकी प्रश्न हैं यहाँ से देखिए, ठीक है। आज सभी के सभी हम लोग हल करेंगे। इस चैप्टर में टोटल मतलब अंकांकी प्रश्न 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा देना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ हम लोग फार्मूला को जान जाते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, समझने में भी आसानी हो जाए। चलिए तो फार्मूला की तरफ चलते हैं। देखिए फिजिक्स है, 9th क्लास, गति से है, अंकांकी प्रश्न है, ठीक है। सूत्र फर्स्ट नंबर है कि ए बराबर v2 - v1/t, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बराबर v-u/t। 2 नंबर में प्रश्न है आपका, 2 नंबर थी सूत्र है एस बराबर ut+1/2 AT का स्क्वायर। 3 नंबर को प्रश्न थी है, सूत्र है v² बराबर u² + 2as। चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर हो जाता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो इसको समझने से पहले कुछ थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और जान जाते हैं। तो क्या चीज़ है, तो देखिए u बराबर आपका होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग होता है। v बराबर होता है अंतिम वेग। a बराबर हो जाता है आपका त्वरण। उसके बाद में t बराबर आपका समय हो जाएगा। उसके बाद में s के मतलब होता है दूरी। जब भी आपको ये सब चीज़ मिले तो आप कैसे पहचान कीजिएगा कि u मतलब क्या चीज़ कर रहा है। तो u जहाँ दिया हो समझिएगा कि प्रारंभिक वेग है मेरा, अभी जहाँ हो आपका अंतिम वेग होगा, a जहाँ होगा समझिए त्वरण है, और t जहाँ होगा समझिए समय है, और s कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो समझिए आपसे दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और एक चीज़ और जानिए कि यहाँ पे जो होता है ना v1 बराबर u होता है। कहीं कहीं पे क्या होगा ना कि आपको v1 देगा, तो समझिएगा कि u है, ये मतलब v1 प्रारंभिक हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको v2 मिलेगा, तो v2 मतलब v, समझिए कि इसको अंतिम ए को v2 से सूचित किया जाता है, समझे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वह वस्तु की औसत चाल क्या है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट सी है। ए से बी तक की दूरी जो 16 मीटर थी, इसको 4 सेकंड में तय कर रहा था, और अगल का दूरी 16 मीटर 2 सेकंड में कर रहा था। तो हमसे पूछा कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल के आप लोग कह सकते हैं पहले कुल दूरी, पहले दूरी कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 32। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसको आप लिखिएगा, 1 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए लिखिएगा कुल दूरी, कुल दूरी बराबर कितना होता, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, टोटल कितना हो गया, 32 मीटर। कुल समय कितना हो गया आपका, कुल समय 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, टोटल हो गया 6 सेकेंड। आपसे क्या पूछा गया, औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाता है फार्मूला, दूरी बटा समय। जो मैं फार्मूला दिया था उसको आप लोग याद कीजिएगा। टोटल दूरी कितना आपका 32, समय कितना है 6 सेकेंड, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 5 × 3 = 15, 1 5 × 3 = 15, 5 मरतबा करीबन आपका आ जाएगा 5.3, कितना आएगा 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, समझे। देखिए अब आप इसको समझिए, ओडोमीटर क्या है। देखिए हर गाड़ी के पास आप देखिएगा 4 चक्का या 2 चक्का जो भी हो, इस 4 चक्का के अंदर एक क्या होता है, कांटा लगा होता है।
आप यहाँ कांटा पे, यहाँ पे जिसे जितने स्लेटर ऐंठते हो, यहाँ पे 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, ये सब कांटा जितने स्लेटर ऐंठते हो, ये कांटा इसे घूमना चालू करके यहाँ पे आना चालू हो जाता है। जैसे मतलब जितने स्लेटर ऐंठते हो आप लोग, वो क्या होता है, कांटा नाचना चालू कर देता है। तो वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। और ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि जब जब यहाँ पे शुरू था, यानी कि आप मतलब प्रारंभिक में जैसे कितना था, 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर मान लीजिए आप कहीं से आए, गाड़ी को रुका दिया, आराम से विरामावस्था में हो गया। विरामावस्था में हो गया तो आपका 2000 था, यानी कि V1 आपका कितना हो गया, 2000 किलोमीटर था। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए फिर से आप गाड़ी को निकाले, कहीं गए, तो आपका कांटा जो कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आपका अंतिम कितना हो गया, 2400 किलोमीटर हो गया आपका प्रति घंटा। ठीक है। तो अब देखिए, तो अब आपसे पूछा गया है कि अब आपसे क्या पूछा गया है, तो प्रदर्शित करता है तो इस यात्रा में 8 घंटे समय लगता है, यानी कि एच बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 है भैया। तो 8 घंटा, यानी कि समय बराबर आपका कितना हो गया, समय बराबर हो गया 8 घंटा। ठीक है। तो 8 घंटा लगते हैं। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड आप समझिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान समझिए। आप जैसे 1 किलोमीटर के बराबर हिसाब से देखिए, 1 किलोमीटर के हिसाब से आपका मीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। उसके बाद में 1 घंटा में कितना आपका होता है, 60 मिनट होता है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से, तो आपका कितना टोटल हो रहा है, 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड हो रहा है। 3600 सेकंड को आप इससे भाग दीजिएगा, मीटर को, मीटर और बट्टा में कितना होगा, 3600 सेकंड। तो आपका 0 से 0 खत्म हुआ, ये 0 से 0 खत्म हुआ, ये 5 बटा कितना बना, 18। तो देखिए, अब हर जगह क्वेश्चन आपको देगा कितना में, किलोमीटर को मिनट प्रति सेकंड में बदलिए। तो आप याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर कहीं कहीं मिले, आपको कहे किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति सेकंड में बदलिए, तो आप याद रखिएगा 5 बटा कितना से, 18 से गुना कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, जैसे हमसे दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मिनट प्रति सेकंड में बदल कर दिखाइए। ठीक है, आपसे पूछा, तो देखिए 5 तो ये हुआ किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या चाहिए, 5 बटा 18 से गुना चाहिए। तो बस 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ये तो कटेगा ही नहीं, तो हो जाएगा कितना, 25 बटा 18 आपका हो गया किस में, मीटर प्रति सेकंड में। आप इसको भाग देकर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ध्यान से समझिए, अब आपको समझ में आएगा। चलिए, तो मेरा भैया मतलब प्रारंभिक कितना था, यानी कि शुरू वाला कितना था, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा था। चलिए, V2 कितना था, V2 था आपका 2400 किलोमीटर। तो क्या जगह इसका क्या होता है ना, निकालने के लिए आपको कितना दूरी तय की आपको भी पता होना चाहिए ना। तो देखिए, अंतिम में से प्रारंभिक वेग माइनस करते हैं, तो अंतिम में से प्रारंभिक वेग माइनस कीजिएगा, यानी कि आपका 2400 किलोमीटर में से आपको माइनस करना कितना होगा, 2000। तो आपका कितना चला कांटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा चला। कितने में चला भैया, तो 8 घंटा में। समय बराबर आपका कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 घंटा लगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना भैया, 400 किलोमीटर। अच्छा, 8 घंटा लगा। देखिए 8 × 5 = 40, यानी कि आपका निकला कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा में आपका हो गया आंसर। ये आपका क का आंसर हुआ। लेकिन आपसे इसमें एक और चीज़ कह रहा था कि देखिए, किलोमीटर में तो बता दिए, लेकिन अब आपसे कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम आपको बताए हैं पहले ही, 5 बटा 18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो चलिए देखिए, ये आपका दूरी कितना, मतलब किलोमीटर कितना निकला था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा था। तो हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 50 गुने क्या कीजिएगा, 5 बटा 18 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना, 25। चलिए, तो ये कितना जाएगा, 25 × 5 = 125, यानी कि 125 बटा कितना आएगा, 9। क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। जैसे आप चेंज कीजिएगा, यहाँ पे आपका देगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आप भाग देते हैं, तो आप भाग दीजिएगा ना, तो करीबन करीबन आ जाएगा आपका कितना, 13.9 मीटर प्रति सेकंड। देखिए भाग दीजिएगा तो 13.888 करके ऐसे आएगा, तो इसको बढ़ा कर लिख दिया जाता है, तो आपका हो जाएगा कितना, 13.9 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो गया। चलिए, एगो का आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो का हो जाएगा कितना, 13 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उषा 90 मीटर लंबे तरल ताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय है पथ पर जाती है, ठीक है, तथा वापस आती है। मतलब समझिए इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मतलब सरल सीधा पथ है यहाँ पे, और यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये कहा क्या रहा था, ध्यान से देखिए, ये आपसे कह रहा था कि उषा 90 मीटर लंबे तोरण ताल में तैरती हुई एक सिरे से, मतलब यहाँ से इस सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर चलती है तो और तथा वापस आती है, तो इस दौरान वह कुल 90 मीटर 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान समझिए, पहले तो था इधर से गया तो 90 और इधर से वापस आया तो 90, टोटल कितना हो गया भैया, 180 हो गया, 180 मीटर हो गया। तो ये कुल दूरी कितना तय कर रही है, 180 किलोमीटर। अब सुनिए आगे, दूरी 1 मिनट में तय करती है, यानी कि ये टोटल दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल क्या आगे मतलब क्या होगा, और उसके बाद में वेग भी पूछा है, वेग क्या होगा, समझिए इस बात को। आप यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना हो गया आपका, 90 जाने में 90 आने में, टोटल कितना हो गया 180 मीटर। अच्छा, समय कितना दिया था भैया, समय दिया था 1 मिनट, 1 मिनट था। अच्छा आप बताइए, जब औसत चाल निकालिएगा तो क्या किस में निकालिएगा, मीटर प्रति सेकंड में निकालिएगा, ठीक है। तो जब मीटर प्रति सेकंड में निकालिएगा तो ये मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। आप पूछ रहा था आपका औसत चाल, औसत चाल पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, दूरी बटा समय। दूरी कितना भैया 180, समय कितना है 60, ये कट गया 6 त्रिका 18, कितना आया 3 मिनट प्रति सेकंड, उसको लगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछा था क्या, वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग का मैंने फार्मूला पहले ही बता रखा है, विस्थापन बटा समय। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए और याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ जिस बिंदु से चलना आरंभ करती है उसी पथ पर फिर से आकर उसी बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ से चलना आरंभ किया और फिर बी के पास गया और बी से फिर ए के पास ही आकर रुक गया, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो आपका देखिए एक बार तो गया था और फिर से तैर के फिर उसी बिंदु पर चला गया, तो विस्थापन क्या हो गया 0। और समय कितना था 6। तो आपको भी पता किसी भी संख्या में 0 से भाग देने में क्या आता है 0 आता है, तो आपका क्या हो जाएगा 0 मीटर, सॉरी इसको लिख दीजिए 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ठीक है, क्योंकि त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। पहले इसका निकाल देते हैं, ठीक है, पहले इसी को निकाल देते हैं। 4 नंबर ये देखिए, प्रथम में क्या कह रहा था कि 30 किलोमीटर की दूरी तथा कितने में करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है, ठीक है। अच्छा से तो आपको लगा समय क्या होगा, लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होगा चाल। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ चलिए अब देखिए, हाँ तो दूरी बराबर क्या होता है चाल। तो दूरी कितना आपका भैया 30 किलोमीटर है। चलिए देखिए कितना चाल लग रहा है इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 1 0 से 0 गया, किलोमीटर से किलोमीटर गया, आपका क्या बचा 3/4 घंटा इसको बचा, ठीक है। ये पहला हो गया आपका। दूसरा के लिए देखिए, अब आगे दूसरा पूरा पढ़ते हैं।
इसको तो मैंने निकाल दिया। अब आगे कह रहा था तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, देख लीजिए आप भी थोड़ा देखिए, 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। अब इसको भी पहले निकाल देते हैं। चलिए दूसरा देखिए, द्वितीय, चलिए क्या था, 30 किलोमीटर तय कितना में करता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो तय करता है। तो लगा समय क्या होगा भैया, लगा समय क्या आएगा, दूरी बटा चाल। अच्छा, दूरी आपका कितना था, 30 किलोमीटर, चाल कितना था आपका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था वो, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 0 से 0 गया, आपका आया 3/2 घंटा। अब देखिए, तो आगे पढ़ते, आगे क्या कह रहा है, तो एक समान चाल से तय करती है, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब कार की औसत चाल पूछ रहा है, तो आपसे चाल बराबर, इस चाल बराबर क्या है, चूंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। अब देखिए भैया, दूरी था आपका 30 मतलब टोटल कितना था, 30 किलोमीटर था प्लस के 30 किलोमीटर था। अच्छा, समय कितना था, एक का हमने निकाला था, कितना देख लेते हैं, एक का देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाला था ना, देखिए यहाँ पे 3/4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अच्छा, और दूसरा क्या निकाला है, 3/2। अब लीजिए, तो 30 किलोमीटर, इसका बाटा पर जोड़ निकाल एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, 4, तो 3 + 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, यानी कि इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा कितना, 3, और 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, तो 3 3 9 4 13/4। अब देखिए ये घंटा में है, तो यह हो जाएगा 60 किलोमीटर, ये और ये भाग में है तो ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, देखिए 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, ठीक है 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 9, यहाँ पे 6 × 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9, तो हो जाएगा 6 × 4 = 24, यानी कि 240, और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटिए, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, यानी कि 80 बटा कितना है आपका, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी काटिए, अब भागा देते हैं, तो 80/3, 3 दूना 6, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 0, 3 × 6 = 18, यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर ये 2 2 करके यहीं आएगा, तो इसको मतलब 3 × 6 = 18, फिर यहीं आएगा, तो एक बढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा, 26.7, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। देखिए टोटल आपका है कितना, 150 किलोमीटर है, जिसमें से कह रहा 30 किलोमीटर की दूरी ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो पहले इसको निकाल देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। चलिए आगे थोड़ा भी देख लेते हैं। एक समान चाल से तय करती है और शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करेगी कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर हो जाएगी, प्रति घंटा हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए इसको। आपका कुल दूरी कितना दिया हुआ है, ये आपका 5 नंबर हुआ, कुल दूरी 150 दिया हुआ है, 150 किलोमीटर। चलिए उसके बाद में तथा
औसत चाल कितना है, औसत चाल कितना दिया हुआ था, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। अच्छा, तो दूरी कितना है, 150 किलोमीटर। अच्छा, चाल कितना आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। देखिए 150 तिहाई मतलब 3 मरतबा कटेगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये आपका यानी कि निकल गया कितना, 3 हावर्स, 3 घंटा निकला। उसके बाद में देखिए प्रथम वाला क्या, देखिए प्रथम वाला क्या कह रहा था, प्रथम वाला कह रहा था 30 किलोमीटर की दूरी। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो इसको भी निकालते हैं। तो ये आपका आ जाएगा प्रथम कितना था, 30 किलोमीटर की दूरी कितना था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसका समय कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। दूरी कितना भैया, 30 किलोमीटर, चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 30 से 30 गया, एक से मतलब किलोमीटर से किलोमीटर गया, यानी कि आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा बचा। ठीक है, अब आपका आ जाएगा शेष समय कितना होगा, शेष समय देख लेते हैं। शेष समय कितना हो गया आपका, 3 घंटा में से 1 घंटा माइनस कीजिएगा तो आपका टोटल कितना हो गया, 2 घंटा। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, शेष, ये आपका शेष समय होगा। और शेष दूरी कितना है देख लीजिए आपका, देखिए शेष दूरी आपका कितना है भैया, देख लीजिए 120 किलोमीटर है। देखिए शेष है ना, शेष 120 किलोमीटर है, तो आपका टोटल हो जाएगा 120 किलोमीटर। अब देखिए आपसे चाल पूछा था ना, चाल का लगा दीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चलिए दूरी कितना है, 120 किलोमीटर, समय कितना भैया, 2 घंटा। चलिए काटिएगा तो 60 आ जाएगा, तो आपका कितना आ गया, किस रफ्तार से चल रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आपका चल रहा था। आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ देखिए, विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, आपका 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है क्या, देखिए आपसे मतलब पहले स्थिति आपका यानी कि पहला विरामावस्था से चला था। विरामावस्था से तो हम आपको क्या बोले थे, यू कहिए या V1 कहिए, हम बोले थे। तो V1 बराबर आपका क्या हो गया, 0। जब भी आपको विरामावस्था से चालू करें ना, देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बस रुका हुआ है, तो ये बस जब रुका हुआ है तो इसका विरामावस्था क्या कहलाएगा, 0। आखिर यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तभी तो जाके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी चलना होगा चलेगा, है कि नहीं। क्योंकि एक बैग आप देखिए यहाँ पे जब गाड़ी रुका आता है, ऐसा बात हुई ना कि एक बैग 50 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ लिया, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे 0 था विरामावस्था से, ठीक है, तो इसलिए हम बोले V1 बराबर 0। उसके बाद में ये V2 यानी कि आगे चलकर, देखिए ये आगे चलकर कितना दूरी तय करता है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कर रहा था कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में, यानी कि टाइम आपका कितना है, 30 सेकंड में कितना कर रहा है, 6 मिनट प्रति सेकंड, यानी कि V2 आपका कितना हुआ, 6 मिनट कितना दिया हुआ भैया, हाँ 6 मिनट प्रति सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, T बराबर आपका कितना दिया भैया, 30 सेकंड दिया हुआ है। चलिए अब देखिए आपसे त्वरण पूछा गया, यानी कि A बराबर, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि त्वरण मतलब A होता है, या त्वरण हिंदी में लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। तो A बराबर हम आपको फॉर्मूला बता दिए थे, V2 में से V1 बटा के क्या होता है, T। तो A बराबर V2 आपका कितना है, 6, V1 कितना है, 0, T कितना है, 30।
देखिए काटिए, 6 बट्टा हो जाएगा 30, कट के 1/5 निकलेगा, 1/5, 1/5 आप इसको भागा दीजिएगा तो आपका 0.2 मिनट प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ में क्या कह रहा था, अब कह रहा है कि वह कह रहा है, देखिए, तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है, मतलब जब वह ब्रेक लगाता है तो साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में, मतलब t=5 सेकेंड में घटकर कितना हो जा रहा है, 4 मिनट प्रति सेकेंड, यानी कि V2 कितना हो गया, 4 मिनट प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो था V1, मतलब जहाँ तक ले वो चला था तो V1 हो गया 6, और जब ब्रेक लगा दिया तो घटकर V2 कितना हो गया, 4 हो गया भैया। ठीक है। अच्छा, t कितना हो गया, 5। तो अब निकाल दीजिए a बराबर V2 में से V1/t, a बराबर V2 कितना है, 4, V1 कितना है, 6, या t कितना है, 5, तो हो जाएगा -2/5। अब इसको भाग दीजिएगा तो देखिए, भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 0.4 मिनट प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा क्योंकि त्वरण पूछा है, त्वरण जब भी पूछता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होता है। ठीक है। चलिए, तो आपका ये आपका 6 नंबर भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 7 में, 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति में, देखिए जैसे विरामावस्था कहेगा आपका V1 हो जाएगा कितना, 0, यानी कि लड्डू, दौड़ना आरंभ करता है 5 सेकेंड बाद, यानी कि टाइम कितना दे दिया, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि V2 कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकाले, यानी कि आपसे पूछा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए 7 नंबर भी देते हैं। देखिए, विरामावस्था से V1 बराबर 0, कहाँ तक चला, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड तक चला। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ था, तो टाइम दिया हुआ था आपका 5 सेकेंड दिया हुआ था। ए आपसे पूछ दिया तो ए का फॉर्मूला हमने बता रखा है, ए बराबर होता है V2 में से V1/t। ए बराबर V2 आपका 20, V1 0, t हो गया आपका 5, तो हो जाएगा कितना, 20/5, 5 चौका 20, यानी कि ए बराबर आपका गया 4 मिनट प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, भैया जैसे विरामावस्था कहेगा V1 लिखिए आप सीधे 0। चलिए, उसके करेगा थी, सीधी पटरी पर चलना आरंभ करती है और 5 मिनट बाद, यानी कि आपका t बराबर आपका 5 मिनट है भैया, 5 मिनट। चलिए, और कि 5 मिनट में कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करता है, यानी कि V2 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछा है, प्राप्त कर लेती है, तो मान लीजिए कि त्वरण एक समान है, तो गणना करें त्वरण, मतलब कह रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी कि ये बराबर आपसे, ये बराबर क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, आपसे भी पूछा दूसरा का में, कहाँ गया, हाँ, अब का रखा में, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि दूरी हम क्या बोले थे, एस भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है भैया। ठीक है। तो देखिए, एस की आप दूरी पहले ज्ञात करने से पहले ए का वैल्यू पता कीजिएगा, तब क्या होता है, इसका फार्मूला हम आपको बताए थे, दूरी बराबर। चलिए इसको रहने देते हैं, पहले क्या ज्ञात करते हैं, त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर V2 में से V1/t। चलिए, V1 कितना है, अच्छा 1 मिनट से 1 मिनट। अब देखिए भैया, थोड़ा सा सवाल है यहाँ पे, देखिए अब देखिए, ए तो होता है मीटर प्रति सेकेंड में होता है, आप इसको घंटा में दिया हुआ है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करना होगा तो हम आपको क्या बोले थे, पहले बोले थे 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 72 गुने कितना कीजिएगा, 5/18, तो 18 चौका 72, यानी कि आपका कितना गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, आपका V2 समझ में आया ना, क्योंकि जैसे किलोमीटर में देगा आपको मिनट प्रति सेकेंड में क्यों बदलना है, कि देखिए ए क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या होगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। ओके, तो चलिए आपका हो गया V2 कितना, 20।
अच्छा एक और बात देखिए, ये टाइम को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि सेकंड में बदलना है, मिनट में दिया हुआ है। तो देखिए 1 मिनट बराबर होता है 60। आप 5 मिनट से गुना कर दीजिए तो आपका कितना देगा, 300 सेकेंड होगा। चलिए टाइम भी आपको पता चला गया। अब चलिए ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिए तो V2 तो निकाले हैं 20, V1 था 0 और टाइम कितना था 300। चलिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 20/300। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 गया, 15 दूना 30, यानी कि आपका 1/15 आया। तो 1/15 को भी आप 1/15 ही रहने दे सकते हैं या भाग करके आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। आपका त्वरण ज्ञात हो गया। अब सुनिए भैया, आपको हम दूरी का फॉर्मूला क्या बताएं, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर बताए थे आपको। तो अब बताइए, अब इस फार्मूला का पहले दूरी आप निकालते तो नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि पहले आपको ए का वैल्यू तो पता ही नहीं था। अब यहाँ से मुझे पता चल गया ए का वैल्यू है कि नहीं, इसलिए चलिए तो एस बराबर, अब सुनिए कहिएगा सर यू कहाँ से आ गया। देखिए यू अब कहाँ से आ गया, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि V1 के बराबर क्या होता है, यू होता है। V1 कितना था आपका, देखिए 0 है, तो क्या होगा 0 गुणे टी कितना है, समय आपका 300 है। चलिए 1/2, ए कितना आया है 1/15। अच्छा टी कितना है 300 का स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर ना करके 300 गुणे 300 ना कर देंगे, ना हो जाएगा जी, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अच्छा अब इसमें 0 से गुना होगा तो ये बन गया 0। चलिए अब देखिए इसमें जब हम गुना करते हैं 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 30, 300 गुने 300। देखिए ये देखिए 1 0 से 1 0 गया, ये कितना हो जाएगा 3 दाही 10, यानी कि 10 मरतबा कटा। तो आपका एस बराबर हो गया 0 + 3000, क्योंकि 300 है और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एगो आधा इधर इसमें आकर जुड़ जाएगा 3000। तो आपका एस बराबर यानी कि दूरी बराबर कितना हो गया 300 मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9 भैया, हाँ यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, यानी कि टी बराबर, देखिए भैया 5 सेकंड में, यानी कि टी बराबर 5 सेकंड। चलिए 5 सेकंड में 18 कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब यहाँ से ही 36 किलोमीटर, यानी कि आपको पता चला कि V1 या यू कहिए आपका कितना हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से कितना हुआ V2 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि V2 आपका कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा का योग प्राप्त करती है। अब कहोगे सर अभी तो आप बताए थे 0, तो देखिए भैया यहाँ से बोल रहा, मतलब कह रहा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया था। पहल का वाला प्रारंभिक कितना हो गया 18, अंतिम कितना हो गया 36 ना, वही बात कह रहे थे। तो आपसे पूछा क्या कि त्वरण ज्ञात कीजिए और उसका कि उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की, यानी कि आपको से पूछा एस ज्ञात करने के लिए। चलिए तो सबसे पहले इस चीज़ को अब हम देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा, आपको त्वरण ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में होता है, आपको बदलिए इसको, कितना हो जाएगा 18 में कितना से 5/18 से गुना कीजिएगा तो कट के कितना गया 5 मीटर प्रति सेकेंड हुआ आपका। इसको भी बदलते हैं, इसका हो जाएगा 36 गुने 5 गुने 5/18, काटिए 18 दूना 36, आपका हो जाएगा कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। ठीक है, अब चलिए ए बराबर फार्मूला क्या बताएं, V2 में से V1 बटा के क्या होता है टी होता है। चलिए V2 कितना है आपका भैया, V2 आपका देखिए 10 है, V1 कितना है 5 है, और टी कितना है भैया, टी देखिए 5 सेकेंड। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5/5, यानी कि कट के कितना आया 1 मिनट प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण हुआ। अब आपसे दूरी पूछा गया तो ये इसका फार्मूला लगा ना दीजिए, यू प्लस टी, यू टी होगा सॉरी, प्लस 1/2 गुने ए टी का स्क्वायर। चलिए तो देखिए एस बराबर यू मतलब V1 के बराबर, V1 कितना है 5 गुने टी कितना है 5 प्लस 1/2, ए कितना है 1, टी कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए एस बराबर हो जाएगा 5/25 प्लस 1, और ये हो जाएगा कितना गुने 5/25। चलिए भैया देखिए ध्यान से 5/25, ये 25 प्लस 1 में 25 से गुना किए 25/2 हो गया, यहाँ कुछ ना है तो 1 हो गया। एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 50 प्लस 25
बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर 75/2। 75/2 को आप भाग दीजिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा कितना, 37.5 आ जाएगा। 37.5 मीटर हो जाएगा आपका दूरी। दूरी को हमेशा मीटर में मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जैसे आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया तो समझिए कि त्वरण दिया का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेता है, यानी कि जब हम ब्रेक लगाए तो उसको 2 मिनट करते, मतलब चलिए इसको लिखिए लेते हैं। ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देगा। अच्छा, समय कितना ले रहा है बाबू, टी बराबर 2 सेकेंड के लेता है। तो उस उतने समय में तय की गई दूरी को आपको बताना है कि क्या होगा। ध्यान से देखिए, तो आपको तो सिर्फ ए पता है और कितना पता है, टी पता है। उसके बाद में आप देखिए जैसे ब्रेक लगा देगा तो 0 हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि नहीं पता V2। अब सवाल है कि V1 कहाँ से लाए, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग दिया ही नहीं है, तो आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर V2 माइनस के V1/T। अब दे सुनिए ध्यान से, अगर इसमें आप इससे गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, AT बराबर क्या होगा, V2 में से V1 माइनस। अब सुनिए, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ए का वैल्यू दे ले था 6 है, और टी का वैल्यू भी दिले है 2 दिले है, बराबर V2 कितना दिले है 0 दिले है, और V1 कितना नहीं दिले है, V1 एंती रहने दो। अब सुनो, तो अब तक एक चीज़ को और ध्यान से देखिए, ब्रेक लगाएगा तो किस में जाएगा भैया, माइनस में जाएगा। देखिए आपका संकेत में भी दिया होगा, देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, इस बात पर का ध्यान देखिएगा, ब्रेक लगाने पर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -12 बराबर ये हो जाएगा -V माइनस माइनस कट गया, V1 बराबर कितना गया, 12 मिनट प्रति सेकेंड हुआ आपका। ठीक है, तो आपको हमको तो पता चल गया कितना, V1, या आप उसको U बराबर भी कह सकते हैं, 12 मिनट प्रति सेकेंड याद करके। अब आपसे पूछा क्या, दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या था, एस बराबर UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। चलिए U आपका कितना हो जाएगा 12, T कितना हो जाएगा, T देख लिए भैया कितना है, T देखिए 2 है T, चलिए 2 हो गया, प्लस के कितना हो जाएगा 1/2, ए का कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ, माइनस के 6 दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए माइनस के 6, और टी कितना दिया हुआ था 2 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए थोड़ा सी इसी ना कर लेते हैं, 12 दूना 24 प्लस गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस के 6/2, ये हो जाएगा 4, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, या आप गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एस बराबर होगा, चलिए तो ध्यान से देखिए, एस बराबर 24, अच्छा गुना किए थे देख लीजिए यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, प्लस गुना कीजिएगा तब माइनस के कितना बचेगा 12, देख लीजिए 6 दूना 12 माइनस के 12। ठीक है, अब देखिए एस बराबर 24 और प्लस माइनस माइनस, एस बराबर कितना देगा 12 मिनट आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं कि हम आगे बनाएं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक मिलते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।